देश के 75 साल पूर्ण होकर 76वां साल लगने के अवसर पर आज यहाँ सेठ चंदूलाल धन्नालाल अग्रवाल राजकीय सीनियर सेकेंडरी स्कूल बानसूर पर उपखंड स्तरीय हमारा ये प्रोग्राम, इस प्रोग्राम में हमारे इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे उपखंड अधिकारी अनुराग जी हरित, हमारे यहाँ पुलिस बल से विराजे सुरेंद्र जी मलिक साहब, बीडीओ हमारे महेंद्र जी सैनी साहब, सीबीईओ राजेंद्र जी मीणा साहब, हमारे प्रमुख चिकित्सा अधिकारी राजेश कुमार जी यादव साहब, हमारे ईओ नगर पालिका बानसूर के विशाल जी यादव साहब, हमारे उप सभापति नगर पालिका बानसूर से बनवारी लाल जी सैनी और इस साला परिवार को भूमि दान देने वाले परिवार से हमारे बीच विराजे दिनेश जी अग्रवाल साहब, समस्त अधिकारीगण, इस साला के हमारे प्राचार्य सुरेंद्र जी यादव साहब, हमारे योगेश जी चौधरी साहब, राकेश जी सिंगल साहब, शशिकांत जी बोरा साहब, रामानंद जी दीक्षित साहब, योगेश जी सोनी साहब, माडाराम जी, हमारे सभी डेलीगेट बंधु भाई सतीश और यहाँ विराजे हुए शहर के सभी हमारे गणमान्य बंधुओं, हमारे यहाँ मेरे सम्मुख विराजे विभिन्न स्कूलों के, हमारे स्कूल के सभी छात्र छात्राओं, आज के दिन भारत का जो गणतंत्र की जो लोगों के लिए जो सिस्टम बना कि किस तरह से वो संपूर्ण रूप से अपना संचालन कर सके, इसके लिए जो संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 को जो प्रारूप बनाकर दिया, उसको लागू किया गया आज के दिन 26 जनवरी 1950 को। इतना बड़ा देश आज तो आबादी के मामले में हम पूरी दुनिया में एक नंबर पर चले गए हैं, चाइना को पीछे छोड़कर। और ये देश जो लगातार पूरे विश्व में अपनी छाप बनाता जा रहा है, आगे बढ़ता जा रहा है, इसमें इस देश को आजाद कराने वाले हमारे सभी महान नायकों को, जिन्होंने अपने निरंतर संघर्ष से इस हिंदुस्तान के स्वतंत्र होने की इबादत लिखी, उसके बाद हमारे जो संविधान निर्मात्री सभा, जिसने ये निश्चित किया कि ये हमारा राष्ट्र स्वतंत्र होने के पश्चात किस तरह से अपना शासन चलाए, उसका विधान तैयार किया, संविधान तैयार किया। और आज बहुत ही सुंदर तरीके से इतना बड़ा देश होने के बावजूद बगैर किसी मारकाट के हमारे यहाँ सत्ता का परिवर्तन हो जाता है, विभिन्न चुनाव होते हैं, और एक ऐसा देश जो कश्मीर जाओ तो अलग लगता है, राजस्थान आओ इसके रेगिस्तान में जाओ तो अलग लगता है, केरल जाओ पूरे साउथ स्टेट में घूमो तो अलग लगता है, मैदानी इलाके एमपी में जाओ अलग लगेगा, पंजाब में जाओ अलग लगेगा, और ऐसा लगता है कि पूरे विश्व के दर्शन इस भारत माता के भ्रमण करो तो हो जाते हैं। मेरा ये मानना है कि स्वर्ग और नरक इस धरती पर है, और हमारे जो बुजुर्गों ने अपनी शहादत देकर इस देश को आजाद कराया, विदेशी आक्रांताओं से इसको मुक्त कराया, व्यापार करने आए अंग्रेजों से इसको मुक्त कराया, और हमारी ये राजस्थान की जो भूमि है, ये वीरों की भूमि, क्योंकि ये लगातार
हिंदुस्तान के एक साइड में हिमालय आ जाता है और बहुत सारी सीमाएं समुद्र से हमारी सुरक्षित हैं, लेकिन राजस्थान के माध्यम से हमारे ऊपर विदेशी आक्रांताओं के आक्रमण होते रहे और हमारे वीरों ने इस राजस्थान की भूमि के माध्यम से पूरे हिंदुस्तान को बचाए रखा। लोगों ने जौहर किए, साके किए और अपने बलिदान दिए। आज उन्हीं की बदौलत हमारा भारत इतना उन्नत हो रहा है और हमारी स्वतंत्रता बनी हुई है। इस लोकतंत्र की खूबसूरती है कि हमारा देश पूरे विश्व में आजादी के समय जो एक गरीब देश होने की स्थिति में था, आज विकसित राष्ट्र बनने की दिशा में निरंतर कदम बढ़ा रहा। हमारे देश में एक विधान होने की दिशा में इस सरकार ने प्रयास किए। कश्मीर से 370 खत्म करके पूरे राष्ट्र को एक रूप कर दिया गया। एक ही निशान, एक ही विधान और एक ही प्रधान हमारे यहां हो गया। तो ये बहुत ही खुशी की बात है कि पूरे भारत सशक्त हो रहा है, आगे बढ़ रहा है। इसमें हम सब लोग अपना योगदान दें, क्योंकि भारत अगर आगे बढ़ता है तो हम सबके योगदान से बढ़ेगा। इसकी एकता, अखंडता और हमारी जो सामाजिक समरसता है वो बिल्कुल अक्षुण्ण रहनी चाहिए। पूरे देश में से आज स्थिति ऐसी है कि हमारी सीमाएं सुरक्षित है और इन सुरक्षित सीमाओं को करने में अब मुझे लगता है इस एक साल में ही 4-5 हमारे तहसील से शहीद हो गए और इससे पहले निरंतर रूप से होते रहते हैं। वो लोग इस देश को और हम सबको महफूज रखने में अपनी भूमिका निभाते हैं। तो उन सैनिकों को, उनकी शहादत को हम सम्मान देते हैं और उनके प्रति अपना कृतज्ञ भाव रखते हैं। इसीलिए वीरांगनाओं को, स्वतंत्रता सेनानियों को आज के दिन राष्ट्रीय पर्व के अवसर पर हम सम्मानित करते हैं। मैं आप सबको इस मंच के माध्यम से ये बताना चाहता हूं कि हमारे जो एनएफए से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा, इसका पोर्टल आज से खुल गया है और इसमें जो पात्र व्यक्ति हैं वो अपना नाम आज से जुड़वा सकेंगे। ई मित्र या अन्य सरकारी संस्थाओं के माध्यम से। और आज ही के दिन जो कुछ लोग जो सक्षम है लेकिन खाद्य सुरक्षा में पहले किसी कारण से चयनित हो गए, अगर वो लोग स्वेच्छा से छोड़ते हैं तो 31 तारीख तक उनसे कोई रिकवरी नहीं होगी। उसके बाद में अगर वो बने रहते हैं और पात्र नहीं है तो उनसे रिकवरी की जाएगी। इसलिए मेरा आग्रह है कि ये सरकार की योजनाएं जो आज से चालू हैं उनका फायदा उठाएं। साथ ही हमारे किसान भाई जो हैं, उनके जो मवेशी हैं, उनका नजदीकी ई मित्र पर बीमा करा सकते हैं। 21 लाख पशुओं का बीमा होना है, तो इन सरकारी योजनाओं का भी लाभ लें और देश की प्रगति में अपना योगदान दें। मैं यहाँ बैठे हमारे सभी छात्र छात्राओं से, हमारे सभी गणमान्य लोगों से ये आग्रह करना चाहता हूँ कि अगर हमारे देश में शांति होगी, अगर हमारे देश में व्यसन नहीं होगा, अगर हमारे दिल में ये इच्छा होगी कि भारत पूरे विश्व का फिर से सिरमौर बने, जिसकी दिशा में चल रहा है, भारत बहुत संपन्न होते हुए आर्थिक रूप से पूरे विश्व की शक्ति बन चुका है। आज 5वें नंबर पर है, 3रे नंबर की ओर बढ़ रहा है। हमारे यहाँ रोडें बहुत अच्छी हो गई है, साधन संसाधन बहुत अच्छे हो गए। मैं सभी सरकारी हमारे जितने लोग हैं इनसे ये कहना चाहता हूँ कि आप अपनी सेवा को बेहतर स्तर पर ले जाएं और इस देश के योगदान में अपना और ज्यादा योगदान दें। सरकारी स्कूलों का स्तर सुधारें, क्योंकि जो ज्यादा बेहतर टीचर है वो सभी आपके पास हैं। ज्यादा इंटेलिजेंट लोग होते हैं वो प्रशासन या शासन के अन्य अंगों के माध्यम से सेवा में रहते हैं। इसलिए मेरा आप सभी से आग्रह है कि इस जनता को माई बाप समझकर
ज्यादा से ज्यादा आप इनकी सेवा करें, इनको चक्कर नहीं कटवाएं और अच्छे से अपना कार्य निष्पादित करें ताकि हमारा राष्ट्र मजबूत हो, आगे बढ़े और इसकी स्पीड में कोई स्पीड ब्रेकर नहीं रहे। आज राष्ट्रीय पर्व के अवसर पर आप जिला प्रशासन ने मुझे याद किया, आप सब जनता जनार्दन के दर्शन के अवसर दिए, हमारे नौनिहाल जो हमारे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चे जो इस राष्ट्र का भविष्य बनेंगे, इनसे रूबरू होने का मौका दिया। आप सभी को मेरी बहुत शुभकामनाएं और एक विधायक के रूप में आपने जो मुझे सम्मान दिया, उसको सम्मान को मैं अक्षुण्ण रख सकूं। हमारे जो विधानसभा क्षेत्र है, इसकी शांति व्यवस्था बनी रहे, हमारे बच्चे सही लाइन पर चले, हमारे क्षेत्र का विकास हो, इसके लिए मेरा विशेष फोकस अभी सबसे ज्यादा ये है कि हमारे सभी सड़कें से हम जोड़ सकें पूरे क्षेत्र को। उसके बाद में हमारे जो सरकार ने जो पेयजल के लिए काम कर रही है, उनका सबको लाभ मिले। साथ ही जितनी सरकारी योजनाएं हैं, जितना ऊर्जा के क्षेत्र में विकास हो रहा है, हमारा ऊर्जा के क्षेत्र में बानसूर का बार बार नाम आ रहा है, यहाँ सोलर से माध्यम से बिजली उत्पादन में अपनी पहचान बानसूर ने बनाई है। हम सब लोग इसमें सहयोग करें और आगे बढ़े। आप सभी को देश के गणतंत्र दिवस के 75 साल पूर्ण होने पर मैं आपको सभी को शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।